गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग मुख्य उपनिषद पढ़ रहे हैं और मुख्य उपनिषद में हम लोग मुंडक मांडुक्य उपनिषद तक कंप्लीट कर चुके हैं। मांडुक्य उपनिषद कल हमारा हो गया है। आज हम लोग सातवां मुख्य उपनिषद पढ़ेंगे। सातवां मुख्य उपनिषद है हमारा ऐतरेय उपनिषद। ऐतरेय उपनिषद में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको भी देख लेंगे, परीक्षा की दृष्टि से क्या आता है वो देख लेंगे। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ऐतरेय उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है। तो मैं नीचे नहीं लाऊंगा, पहले आप लोग बताइए ऐतरेय उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद। ऋग्वेद से। ऋग्वेद। तो तीन जो है हम लोगों ने पढ़ा था अथर्ववेद से। कौन से तीन उपनिषद अथर्ववेद से जुड़े हुए हैं? प्रश्न, मुंडक और मांडुक। बहुत बढ़िया। अपने का प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य अथर्ववेद से जुड़े हैं और उसके बाद ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद से जुड़े हैं। अब ऋग्वेद में कहाँ पे ऐतरेय उपनिषद की चर्चा है वो देखिए, बहुत सुंदर है, व्याख्यान भी बहुत सुंदर है, जो बातें बताई गई हैं। तो ऐतरेय उपनिषद के अलावा ऐतरेय आरण्यक भी है। एक है ऐतरेय आरण्यक। तो ऐतरेय आरण्यक में जो चौथा, पांचवा और छठा अध्याय है उसमें ज्ञान कांड की चर्चा है। किन्हीं का माइक खुला हुआ बंद कर लिया। उसमें ज्ञान कांड की चर्चा है। तो जो इस तीन अध्याय में ज्ञान कांड की चर्चा है, ब्रह्म विद्या की चर्चा है, उसी को ऐतरेय उपनिषद कहा गया है। यानी कि ऐतरेय आरण्यक में चौथे, पांचवें और छठे अध्याय में ब्रह्म विषयक ज्ञान है, ब्रह्म विद्या की चर्चा है। तो वो तीन अध्याय मिलाकर के ऐतरेय उपनिषद कहा गया है। तो इसका मतलब है कि ऐतरेय उपनिषद में भी तीन अध्याय ही होंगे। जो वहां चौथा, पांचवा, छठा अध्याय है वह यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय हो जाएगा। तो इस तरह से ऐतरेय उपनिषद में कुल तीन अध्याय हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जो कि चतुर्थ, पंचम और षष्ठ अध्याय है ऐतरेय आरण्यक का। तो प्रथम अध्याय जो ऐतरेय उपनिषद का है उसमें कुल मंत्र हैं 23 प्रथम में। द्वितीय अध्याय में सिर्फ 6 मंत्र हैं और तृतीय अध्याय में सिर्फ 4 मंत्र हैं। तो इस तरह से मंत्रों की संख्या कुल हो जाती है 33। तो ऐतरेय उपनिषद में सिर्फ 33 मंत्र हैं। ऐतरेय उपनिषद में कितने मंत्र हुए? सिर्फ 33 मंत्र। देखिए, पढ़ने का मजा तब है जब आप इन्वॉल्व होकर के पढ़िए। तो इन्वॉल्व कैसे होंगे? मान लीजिए माइक बंद है, कोई बात नहीं, मुझे नहीं दिख रहा आपका इन्वॉल्वमेंट, कोई बात नहीं, आप खुद से इन्वॉल्व होइए और आप माइक बंद रखते हुए बोलिए हाँ 3 अध्याय है, कुल 33 मंत्र हैं। कोई मैसेज में लिखना चाहते हैं और अगर उनके लिए है पॉसिबल लिखना, विजुअल लिखना, तो लिख करके अपना जो है प्रेजेंस दिखाएं। प्रथम अध्याय में 3 खंड हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय खंड। कितने खंड है? 3 खंड। लेकिन द्वितीय और तृतीय अध्याय में एक एक खंड ही है। 6 मंत्र और 4 मंत्र है, तो उसमें और कोई खंड नहीं, प्रथम खंड प्रथम खंड है। लेकिन प्रथम अध्याय में 3 खंड है, प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड। बस ध्यान से इसको समझ लेंगे। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि लोकों की उत्पत्ति कैसे हुई, लोकपालों की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, फिर मोक्ष के क्या उपाय बताए गए हैं, ये चर्चा है इसमें। साथ ही इस उपनिषद से जो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, मनुष्य के 3 जन्म की व्याख्या की गई है। 3 जन्म की से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 जन्म, कहाँ से कहाँ तक पहला जन्म, कहाँ से कहाँ तक दूसरा जन्म और कहाँ से कहाँ तक तीसरा जन्म हुआ। तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दिसंबर 2023 में कि ऐतरेय उपनिषद संबंधित है किस वेद से। देखिए कितना आसान सवाल पूछा गया। ऋग्वेद। चौथा है, बहुत बढ़िया, ऋग्वेद। तो ये आप लोग मैसेज में भी जवाब दे रहे हैं, बढ़िया। ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित है, ये सवाल पूछा गया था। और ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ जो कैंसिल हुआ उससे पहले वाला एग्जाम, उसी में पूछा गया था। अब हम लोग प्रथम अध्याय में आते हैं, प्रथम खंड में आते हैं, जहां से शुरुआत की गई है। क्या कहा गया है? यह संपूर्ण जगत पहले एकमात्र आत्मा ही था। मतलब जैसे सृष्टि की रचना शुरू होगी ना,
तो उसकी शुरुआत इस तरह से की जा रही है, कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत एकमात्र आत्मा ही था। देखिए कई जगहों पर आत्मा को अलग अलग स्तर बता दिया गया है। वहां बताया गया शिव अद्वैतम, कहीं कहा गया ब्रह्म कहा गया, कहीं पर ब्रह्म कहा गया है। लेकिन आपको उससे आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ ब्रह्म की बात हो रही, कहाँ जीवात्मा की बात हो रही, कहाँ आत्मा की बात हो रही। तो यह संपूर्ण जगत पहले एकमात्र आत्मा ही था, दूसरा कोई भी इसके सिवाय चेष्टा करने वाला नहीं था, कोई भी नहीं था, सिर्फ एक। तो इसका मतलब जब एकमात्र आत्मा ही था, तो यहाँ आत्मा शब्द उस ब्रह्म के लिए आया हुआ है, उस अकुल के लिए आया हुआ है, उस अनामा के लिए आया हुआ है, जिसमें सारे शक्तियों का लय हो गया, यानी प्रलय की अवस्था में। अब सवाल आता है कि जब वो अकेले थे तो फिर सृष्टि की रचना कैसे हुई? तो कहते हैं उस आत्मा ने विचार किया कि मैं अब अपने अंदर जो अव्यक्त शक्ति है उसको व्यक्त करूं। तो जब विचार किया उन्होंने, तो उनके अंदर जो अव्यक्त शक्ति है वो व्यक्त होने लगी। और व्यक्त होने पर क्या हुआ, भिन्न भिन्न लोकों की रचना शुरू हो गई, भिन्न भिन्न लोक आने लगे। और जब लोक आने लगे तो कौन कौन से लोक आए पहले ये देख लीजिए। जो मंत्र में दिया गया है वो है अभ्य लोक, मरीचि लोक, मरम लोक, आपह लोक। अभ्य लोक, मरीचि लोक, मरम लोक, आपह लोक, 4 लोक की चर्चा है। व्याख्या में ऐसा कहा गया है कि अभ्य लोक में 5 लोक आते हैं, जो स्वर्ग से ऊपर के लोक हैं, वो 5 लोक को अभ्य लोक कहा जाता है, ऐसा व्याख्या में लिखा हुआ है गीता प्रेस की पुस्तक। उसमें द्युलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक कहा गया है। कौन सा? द्युलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक कहा गया। अभ्य के बाद दूसरा आता मरीचि लोक। मरीचि लोक को अंतरिक्ष लोक कहते हैं। अंतरिक्ष लोक मतलब जो अंतरिक्ष है हमसे धरती से ऊपर, अंतरिक्ष लोक हो गया। उसके बाद मरम लोक है। मरम लोक को ही मृत्यु लोक या पृथ्वी लोक कहते हैं। जो पृथ्वी है ये, इस पर जो जीवन है, इसको पृथ्वी लोक कहा गया। उसके बाद आपह लोक है। आपह मतलब जमीन से नीचे, पाताल लोक की चर्चा हो रही है। तो मंत्र में यही 4 दिया गया है, अभ्य, मरीचि, मरम और आपह लोक। तो ईश्वर ने, यानी उस आत्मा ने, बहुत बढ़िया अंशुता जी, उस ईश्वर ने इस 4 लोक की रचना कर दी। उस आत्मा से यानी परमात्मा से सभी लोकों की रचना हो गई। अब ईश्वर ने ये विचार किया, यानी उस परमपिता परमेश्वर ने विचार किया कि ये तो लोक हुए, अब लोक में कौन रहेगा? जगह घर बना दिया, घर में रहने के लिए लोक चाहिए, तो लोक में लोकपालों की रचना की गई। अलग अलग लोक के हिसाब से अलग अलग लोकपालों की रचना करनी चाहिए, ऐसा विचार आया तो रचना होगी। तो तब उन्होंने क्या किया कि यह विचार करके उन्होंने जल, अदम्य का अदभ्य कहा गया, अदभ्य में से पुरुषम पुरुषम को निकाल करके मूर्तिमान बनाया। यानी कि उत्पत्ति की शुरुआत कहाँ से हुई जीवन की? जल से हुई। कहते हैं जल से ही एक पुरुषम निकाला और उसे मूर्तिमान बना दिया। पुरुषम के बारे में कहा जाता है क्या? कि वे हिरण्यगर्भ रूप में थे, उन्हीं को ब्रह्मा भगवान भी माना जाता है। तो है ना कि हम लोग कथा कहानी में पढ़ते हैं कि कमल के फूल पे आए, तो जल से ही तो आए, हो सकता है इसका यह तात्पर्य होगा, क्योंकि ब्रह्मा भगवान की उत्पत्ति पानी में कमल के ऊपर हुई है। अब परमात्मा ने उस पुरुष को लक्ष्य करके, यानी उस किस पुरुष को लक्ष्य करके? उस हिरण्यगर्भ को लक्ष्य करके, उस ब्रह्मा को लक्ष्य करके, जिनको जल से उन्होंने निकाला, उनको लक्ष्य करके संकल्प तप किया। जब तप करने लगे, यानी कि अब उनके द्वारा तप हो रहा है, किनके द्वारा? हिरण्यगर्भ के द्वारा। इसी यहाँ पर ये इसलिए कहा गया कि उस परमात्मा ने उस पुरुष को लक्ष्य करके संकल्प किया, मतलब कि उस पुरुष को, उस हिरण्यगर्भ को, उस ब्रह्मा को आदेश दे रहे हैं, उनके अंदर वो शक्ति देने की तुम्हें करना क्या है। तब उनके तप से सबसे पहले अंडे की तरह फूटकर मुख निकला। अंडे की तरह फूटकर क्या हुआ? मुख का ये छिद्र निकला। तो हमने तस्वीर बना दिया, मुख के छिद्र की तस्वीर बना दी है कि सबसे पहले मुख का ये छिद्र निकला हुआ है। ये थोड़ा और बड़ा कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? मुख से वाक इंद्रियां निकली। जब मुख आया तो मुख से आवाज आएगी, तो मुख से वाक इंद्रियां आई, आवाज आई।
उसके बाद वाक इंद्रिय से अग्निदेव उत्पन्न हुए, कि पहले तो मुख खुला, मुख से वाणी निकली, ऐसी वाणी निकली कि अग्निदेव प्रकट हो गए, उत्पन्न हो गए। कहते ना ऐसी बात बोली कि आग लगा दी, ऐसे निमोनिक याद कर सकते हैं। ऐसी बात कह दी कि तन बदन में आग लग गई। तो वाक इंद्रिय से अग्निदेव उत्पन्न हुए, अग्निदेव उत्पन्न हुए तो फिर नासिका के दोनों छिद्र आए, नासिका से प्राण उत्पन्न हुए। नासिका का छिद्र आएगा तभी तो उसमें प्राण जाएगा। अब देखिए पहले मुख का कार्य हो गया, मुख खुला, वाणी निकली, आग उत्पन्न हुआ। अब नासिका का छिद्र आया तो नासिका में प्राण जाना चाहिए, नासिका से प्राण की उत्पत्ति हुई और प्राण से वायुदेव उत्पन्न हुए। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया, ऐतरेय उपनिषद के मुताबिक अग्नि किससे प्रकट हुए होती है, या किससे प्रकट हुए? वाक से। वाक से हुई। वाक बहुत से। बढ़िया। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चन को आप कहेंगे कि पढ़ तो लिया, समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन का जवाब कैसे दे? उसका जवाब इसलिए नहीं होता है कि ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं लेक्चर, काम दूसरा कोई कर रहे हैं तो दिक्कत होगी। आप ध्यान से भी पढ़ेंगे और एक बार लिख लेंगे, या आपने नोट्स में अगर प्रिंट निकाला हुआ है आपने तो उसमें टिक लगा लेंगे, कहीं अपने से नोट्स में लिख लेंगे। फिर एग्जाम के दौरान सिर्फ वही आप पढ़ते चले जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी को ना जब किसी को मैं नोट्स देता हूँ तो दिक्कत क्या होती है बताता हूँ। उनका ये फोटो खींच करके स्क्रीन शॉट लेकर के मुझे भेजा जाता है, सर आपने ये क्वेश्चन डाला हुआ है ऐतरेय उपनिषद में, इसका आंसर तो लिखा ही नहीं, अब बताओ मैं इसका आंसर लिखूं क्या, नीचे जरूरत है क्या? तो मैं जवाब भेजता हूँ, ठीक उससे पहले वाला रेफरेंस आप पढ़ो, सिर्फ उत्तर पे मत जाओ, उससे पहले जो टेक्स्ट दिया हुआ है उसको पढ़ो। जब उस टेक्स्ट को आप पढ़ोगे तो उसका उत्तर वहीं पर सवाल है तो उत्तर तुरंत मिल जाएगा। अगर मैं ये उत्तर दे दूंगा तो आप पढ़ोगे नहीं तो आपके मानसिक विकास होगा नहीं, फिर सिर्फ आप रट्टूमल तोता हो जाओगे। और जब नहीं दिया हुआ है तो आप थोड़ा ऊपर पढ़ोगे, आंसर निकलेगा दिमाग में, ज्यादा समय तक चित्त में वो चीजें रहेंगी। उसके बाद आते हैं कि देखिए सबसे पहले मुख, मुख से वाणी, वाणी से अग्नि, अग्नि के बाद नाक आया, नाक में प्राण गए, प्राण से वायु जी आ गए। अब उसके बाद मुंह और नाक का काम हो गया, तो मुंह के बाद ऊपर नाक है, नाक के ऊपर क्या है, आंख है। अब आंख से शुरू कीजिए, आंखों के दोनों छिद्र भी आ गए। अब आंखों के दोनों छिद्र आए तो नेत्र के देवता सूर्य प्रकट हो गए। बिना प्रकाश के आप कुछ देख नहीं सकते हैं, इसीलिए नेत्र का देवता सूर्य को कहा गया। सूर्य के प्रकाश से ही आप सब कुछ देख सकते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में हम लोग पढ़ रहे थे ना, वहां भी ये चीज आई हुई थी कि देखना, रूप को देखना को प्रकाशित करने से जोड़ दिया गया था। अब आंख तक आ गए, आंख से नेत्र देवता सूर्य प्रकट हो गए। आंख के बाद क्या होगा, कान पहुंच जाएंगे, कानों के दोनों क्षेत्र प्रकट हो रहे हैं। और कान से क्या किया जाता है, सुना जाता है, तो श्रोत इंद्रियां प्रकट हुई, श्रोत इंद्रियां भी प्रकट हो गई। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ सीक्वेंस बिठा लीजिए, मुंह, नाक, आंख, कान। मुंह के पास मुंह का छिद्र, वाक, अग्नि, नासिका के दोनों छिद्र, प्राण और वायु। तो प्राण वायु, इसको याद करने का ऐसे भी तरीका है, नासिका के दोनों छिद्र, प्राण वायु, तो प्राण अलग वायु अलग। आंख, आंख के देवता सूर्य प्रकट हो गए। उसके बाद कान के दोनों क्षेत्र आ गए, और कान के जो इंद्रिय है वो क्या है, स्रोत इंद्रिय। स्रोत मतलब सुनना, सुनना क्रिया हो गया, तो कान रहे सुने ही नहीं तो फिर वो इंद्रिय काम नहीं कर रही, इसका मतलब तो सुनने की शक्ति प्रकट हो गई। अब इतनी चीजें आ गई तो अब 10 दिशाएं प्रकट हुई। 10 दिशाएं होती है ना, कि 10 दिशाएं अब प्रकट हो गई। 10 दिशाएं प्रकट हुई तो उसके बाद त्वचा प्रकट हुई, हमारा स्किन प्रकट हुआ। 10 दिशाएं, फिर त्वचा, फिर त्वचा के ऊपर जो है बाल उगाए, रोम प्रकट हो गए। फिर औषधीय और वनस्पति प्रकट हो गए। पहले रोम, रोम के बाद औषधि और वनस्पति का प्राकट्य हुआ है। फिर हमारे हृदय प्रकट हुआ, हृदय में आया तो हृदय से है बड़ा मन से जुड़ा हुआ है, भावुक होता है, तो हृदय से मन प्रकट हो गया। और मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हो गई। फिर नाभि प्रकट हुआ, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, हृदय, हृदय में मन, मन से चंद्रमा, और चंद्रमा से फिर जो है उसके बाद नाभि की उत्पत्ति हो गई। नाभि से नीचे अपान वायु होता है, तो नाभि से अपान वायु प्रकट हुई। अपान वायु से मृत्यु के देवता प्रकट हो गए। फिर लिंग प्रकट हुआ,
लिंग प्रकट हुआ तो वीर्य की उत्पत्ति हो गई, और वीर्य से फिर जल की उत्पत्ति हो गई। यहाँ तक पूरा सीक्वेंस बहुत सुंदर से बताया। 2-4 बार आप पढ़ेंगे ना, दिमाग लगा करके सोचेंगे कैसे कैसे सीक्वेंस बताया गया है। बीच में थोड़ा सा सीक्वेंस वनस्पति वगैरह का आया, फिर उसके बाद सीक्वेंस नीचे की तरफ आ रहा है। ऐसा सैंडविच बन गया हुआ है, पहले मुख से ऊपर, फिर हृदय से नीचे जा रहा है, बीच में कुछ मटेरियल डाला हुआ, ऐसे सोचे सैंडविच बना दिया हुआ। प्रथम खंड हमारा कंप्लीट हो गया, जो इंपॉर्टेंट था वो आपके सामने रख दिया। अब हम आते हैं द्वितीय खंड पर। द्वितीय खंड में अब जो है सब कुछ तो ईश्वर ने प्रकट कर दिया, सब आ गया। आने के बाद क्या हुआ कि परमात्मा के रचे हुए सब देवता आए हैं, सबको देवता ही माना जाता। सोचिए हमारे शरीर में सारे देवता मौजूद हैं, हम कहीं और देव की पूजा करने पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखें, तो पहली पूजा तो वही होगी। तो द्वितीय खंड में कहा गया कि परमात्मा के रचे हुए सब देवता अब संसार रूपी इस महान समुद्र में आ पड़े। अब संसार जो रच दिया उसमें सारे आ पड़े, लेकिन अभी कौन कहाँ रहेगा ये तय नहीं था। आपको एक मोहल्ले में छोड़ दिया जाए, कहे कि यहीं रहना, आप सोचे कहाँ रहना, कौन से फ्लैट में मैं रहूं, ऊपर रहूं नीचे रहूं, कौन से फ्लैट में दूसरे कोई रहेगा, अभी ये तय था ही नहीं, स्थान किसी को मिला था नहीं। अब परमात्मा ने सबको छोड़ दिया और सब में भूख प्यास भी भर दिया। अब सब भूख प्यास भर दिया तो सब भूख प्यास से व्याकुल होने लगा कि क्या खाएं, उसको पता, अभी तो नया नया बच्चा, बच्चे को पता नहीं होता हम क्या खाएं क्या ना खाएं। तो हम लोग तो उस समय बच्चे वाली स्थिति हमारे, भूख प्यास से भरे हुए हैं। जब भूख प्यास से तड़पने लगे तो हमने पुकारा कि भाई भूख लग रही प्यास लग रही। तो फिर जो है सब देवता अपनी सृष्टि की रचना करने वाले परमात्मा से बोले कि भगवान अब हमारे लिए एक तो स्थान दीजिए, व्यवस्था कीजिए, ताकि उस स्थान में हम रुक पाए, फिर हम अन्न को ग्रहण कर पाए, कुछ खा पी पाए। तो भगवान कहते हैं चलो ठीक है, देखते हैं, तुम्हारे लिए पहले स्थान की व्यवस्था करते हैं, फिर जब जगह मिल जाए तो तुम्हारे लिए भोजन की भी व्यवस्था कर देंगे। पहले स्थान की व्यवस्था, अब भोजन की व्यवस्था। तो भगवान ने क्या किया, सबसे पहले एक गाय का शरीर बनाया, गौ का शरीर बनाया, और गौ का शरीर बना के बोला कि ये शरीर है तुम्हारे लिए, यही घर है, ये फ्लैट है, सारे देवता इसमें प्रवेश कर जाओ अपने अपने स्थान में देख करके। तो सारे देवता बोले कि प्रभु ये मजा नहीं आ रहा, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, गया आपने बनाया अच्छा है, लेकिन उतना आनंद नहीं। जैसे आप फ्लैट देखने जाओ किसी सोसाइटी में, वो लोग नहीं ये वाला फ्लैट अच्छा नहीं है, चलो ठीक है अच्छा है, लेकिन मुझे थोड़ा ना रिक्वायरमेंट अलग है, दूसरा फ्लैट दिखा दो। तो भगवान जी कह रहे हैं कि ठीक है तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है ये वाला फ्लैट, गाय रूपी जो शरीर बनाया, चलो तुमको दूसरा देते हैं, थोड़ा शक्तिशाली वाला फ्लैट देते हैं। तो क्या किया, घोड़ा बनाया, परमात्मा ने घोड़े का शरीर बनाया, कहा ठीक है जाओ इसमें प्रवेश कर जाओ, सब देवता इसको जीवित कर लो, घोड़े में के अंदर चले जाओ, घोड़े रूप में जीवन जियो। तो तब भी सारे देवता नाक भों सिकोड़ने लगे, नहीं इसमें भी मजा नहीं है, कुछ अलग होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कुछ लगे कि उस फ्लैट में जाते, उस घर में जाते, हाँ हम किसी दिव्य जगह पे आए हुए हैं। ये भी मजा नहीं आया, नाक भों सिकोड़ने लगे। सबने कहा कि पर्याप्त जगह नहीं है इस फ्लैट में भी, हम घोड़े रूपी इस घर में भी सबके लिए जगह नहीं है, थोड़ा सा आनंद नहीं आएगा, तो कुछ और देखिए प्रभु। प्रभु के अंदर तो अपार शक्ति थी। तब उस सृष्टिकर्ता ने क्या किया, एक मनुष्य का शरीर बनाया, मनुष्य शरीर। जब मनुष्य शरीर को देखा देवताओं ने, तो सभी देवता झूम उठे कि हाँ ये सही है, ऐसा चीज बना दिया, पहली ही नजर में पसंद आ गया, तो पहले नजर में ये भाने वाला है, ये शरीर, यही घर चाहिए, यही फ्लैट चाहिए, ये आपकी सुंदर रचना है। सब भगवान की, ईश्वर की तारीफ करने लगे परमात्मा की, ये आपकी सुंदर रचना है, बहुत सुंदर है, बस यही चाहिए था हमें। तो सृष्टिकर्ता ने कहा कि ठीक है यही चाहिए था, तब तो जगह मिल गया, पहले प्रवेश कर जाओ, अपने अपने घरवास कर लो, गृह प्रवेश करो। तो सब लोग अपना अपना स्थान देख करके सारे देवता मनुष्य रूपी उस घर में, हम लोगों ने पढ़ा है ना उपनिषद में कि मनुष्य रूपी जो शरीर है हमारा, ये महल की तरह है या इस किसी नगर की तरह है। तो इस नगर में सब लोग अपना अपना जगह ले लो। अब नगर को, फ्लैट को कहने के लिए, समझने के लिए बात है। तो सब देवता जो है इस नगर में प्रवेश कर गए। कौन कहाँ प्रवेश कर रहे हैं इसकी भी चर्चा है। कहते हैं अग्निदेव वाक इंद्रिय का रूप धारण करके मुख में प्रवेश हो गए,
वायु देवता प्राण बन करके नासिका में प्रवेश हो गए, सूर्य देवता नेत्र इंद्रिय बन करके आंख के गोलक में प्रवेश कर गए, सभी दिशाओं के देवता स्रोत इंद्रिय बन करके कान में प्रवेश हो गए। वही सीक्वेंस आ रहा है। औषधि और वनस्पति के देवता रोए बन करके त्वचा में प्रविष्ट हो गए, मृत्यु के देवता अपान वायु बन करके नाभि में प्रविष्ट हो गए, और जल के देवता वीर्य बन करके लिंग में प्रविष्ट हो गए। अब सारे देवताओं ने स्थान ग्रहण कर लिया, जो कुछ छोटा होगा वो भी स्थान ग्रहण उन्होंने कर लिया होगा, शॉर्ट में बताया गया है छोटे में। अब क्या होगा, उस सृष्टिकर्ता से भूख प्यास बोली। भूख प्यास भी देवता है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि भूख प्यास यूं ही है, भूख प्यास भी देवता है। तो भूख प्यास भी अब कुछ बोल रहे, भूख प्यास कह रही हम क्या करें, अब हमें भी स्थान दे दीजिए, हमारे लिए व्यवस्था कीजिए, हमारा तो कोई स्थान इसमें लग नहीं रहा, कहाँ जाए हम, कोई ऐसा फ्लैट हमें इसमें मिल नहीं रहा है, घर मिल नहीं रहा है। तो परमात्मा ने कहा कि तुम्हें अलग जगह की जरूरत नहीं है, तुम इन सब देवताओं के स्थान में ही भाग दे देता, यानी सबके अंदर तुमको समावेश दे देता हूं, तुम्हारे बिना किन्हीं का काम ही नहीं चलेगा। तो परमात्मा ने कहा कि तुम सब देवताओं के बीच में ही चले जाओ, सबको तुम्हारी जरूरत होगी, तो भूख प्यास सबके अंदर चलेगी, यानी कि भूख सबको लगती है। आंखों की भूख अपनी होती है, नाक की भूख अपनी होती है, कान की भूख अपनी होती है, वाणी की अपनी भूख होती है, पेट की अपनी भूख होती है, हाथ की अपनी भूख है, पांव की अपनी भूख है। एक तरह से सब में भूख प्यास को दिया कि मैं तुमको सभी देवताओं में ही तुमको स्थान दे देता हूँ, सब में तुम्हारा हिस्सेदारी है। तभी से नियम बन गया कि जब भी किसी देवता के लिए हवि ग्रहण की जाती है तो उस देवता में भूख और प्यास दोनों ही भागीदार होते हैं। अब द्वितीय खंड खत्म हो गया, तृतीय खंड पर आते हैं। अब परमात्मा ने विचार किया कि हमने लोक रच दिए, लोकपाल भी रच दिए, इनके लिए अब अन्न की रचना करनी चाहिए। अभी तक अन्न नहीं आए, अब अन्न की रचना करनी चाहिए। तो परमात्मा ने विचार के बाद 5 तपे हुए सूक्ष्म महाभूत से, किससे, ये देखिए एग्जाम में आपको जरूरी हो सकता है आ जाए, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अन्न की उत्पत्ति कैसे बता रहे हैं, 5 तपे हुए सूक्ष्म महाभूत से। एक तो महाभूत है लेकिन उसमें भी सूक्ष्म शब्द लगा हुआ है। तो महाभूत हम जानते हैं 5 होते हैं, लेकिन 5 तपे हुए सूक्ष्म महाभूत से मूर्ति प्रकट की, उसी को बोला ये अन्न है। तो अन्न की उत्पत्ति कैसे हुई, 5 तपे हुए सूक्ष्म महाभूत से, 3 से 4 बार रिपीट हो गया। अब अन्न की उत्पत्ति हो गई। अन्न जब उत्पन्न हुआ तो उसको ये एहसास हो गया कि ये सब भूखे पड़े हुए हैं, लंबे समय से भूखे हैं, अब ये तो मुझे खा जाएंगे, मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो अन्न ये सोच करके भागने लगा कि मुझे तो अब खा जाएंगे ये, मैं भागो भागो। तो अन्न भागे। अन्न जब भागे तो मनुष्य को भूख लगी थी, मनुष्य उसके पीछे दौड़े, पकड़े। लेकिन अभी तो पहली बार में भोजन तो कभी किया नहीं था, पहली बार हुआ है, तो कैसे पकड़े, भोजन करे कैसे। तो मनुष्य ने उस अन्न को वाणी से पकड़ने की कोशिश की। वाणी से बोले कि आ जाओ मैं तुम्हें खाऊंगा, कहीं पकड़ में आए, आ जाओ मैं तुम्हें खाऊंगा। अन्न कहीं आए, पकड़ में नहीं आया वाणी से। कहते हैं इसी जगह पर कहा गया है मंत्र में, अगर मनुष्य ने उस अन्न को उस दौरान वाणी से ग्रहण कर लिया होता तो आज मनुष्य वाणी द्वारा अन्न का उच्चारण करके ही तृप्त हो जाता। ठीक है, अगर मान लीजिए संतोष जी का मन होता, रसगुल्ला, उस रसगुल्ले का स्वाद आ गया, तृप्त हो गए रसगुल्ले से, अब रसगुल्ले के लिए दुकान पर जाके पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा हुआ होता तो, अगर वाणी से अन्न को पकड़ लेते तो। उसके बाद क्या हुआ कि अब वाणी से पकड़ नहीं पाए, अन्न और तेजी से भागा, दे दनादन भागे जा रहे हैं अन्न महाराज। अब अन्न भाग ही रहे थे, तो मनुष्य ने सोचा कि इसको और पकड़ें। तो मनुष्य ने उसको घ्राण इंद्रिय से, सूंघने से, पहले मुख आया ना, मुख से ऊपर नाक है, सोचा नाक से ही सूंघ करके इसको पकड़ लिया जाए, लेकिन पकड़ नहीं पाए, नाक से भी पकड़ में नहीं आया अन्न। अगर नाक से अन्न पकड़ में आ जाता तो मनुष्य अन्न को सूंघ करके ही तृप्त हो जाता, खाने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर ऐसा होता तो। अब क्या हुआ,
अन्न अभी भी पकड़ में नहीं आया था, अन्न और तेजी से भागा, अरे बाप रे, तो वाणी से पकड़ने की कोशिश की, फिर सूंघ करके पकड़ने की कोशिश की, अब मैं और तेजी भागता हूँ, भागे तो अन्न ने क्या किया, फिर आंखों से पकड़ने की कोशिश की। सीक्वेंस वही जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जैसे जिसकी उत्पत्ति हुई थी। अब आंखों से पकड़ने की कोशिश की, आंखों से भी नहीं पकड़ पाए। अगर आंखों से पकड़ लिए होते उस वक्त अन्न को, तो आज सिर्फ देख करके ही सब कुछ को हम तृप्त हो जाते, खाने की जरूरत नहीं पड़ती। अन्न और तेजी से भागे, बोले बाप रे, और ये पीछे पीछे भागे जा रहे हैं, अन्न आगे आगे भागे जा रहे हैं जान बचा करके। तो आंख के बाद कौन आया, कान आया। तब मनुष्य ने उसे कानों से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कान से भी नहीं पकड़ पाए। अगर कानों से अन्न पकड़ लेते तो अन्न का नाम सुन करके बोलते रसगुल्ला, जितने लोग सुन रहे हैं सबके अंदर हो जाता। बोलते बाजरे की रोटी, तो बाजरे की रोटी से सबका पेट भर जाता, सुन करके ही तृप्त हो जाते। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, अन्न भागे जा रहे थे, तब क्या हुआ, सोनिका जी हंस रही हैं, तो अन्न भागे जा रहे हैं तो मनुष्य ने उसे त्वचा से पकड़ने की कोशिश की, स्किन से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन स्किन से भी नहीं पकड़ पाए, त्वचा से भी नहीं पकड़ पाए। अगर त्वचा से पकड़ लेते तो अन्न को छू लेते, छू करके तृप्त हो जाते। काश के ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता, बहुत भागम भाग है आज। इतना सा अन्न रखते, सब लोग छू छू के निकल जाते, सबको तृप्ति मिल जाती। अभी तो खा रहे हैं तो अन्न पचा लेते हैं, तो अन्न को छू करके ही तृप्त हो जाते अगर अन्न स्किन से पकड़ में आता। उसके बाद क्या हुआ, अन्न के बाद मनुष्य ने, स्किन के बाद मनुष्य ने अन्न को मन से पकड़ने की कोशिश की, मन से भी पकड़ में नहीं आया। अगर मन से पकड़ में आ जाता अन्न, तो सिर्फ अन्न का चिंतन करके मन से पुरुष जो है, मनुष्य जो है, वो तृप्त हो जाता। उसके बाद मनुष्य ने अपनी कोशिश नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि भूख लगी हुई है, अन्न भी अपना जान बचा के भागे जा रहे हैं। तब मनुष्य ने उसे उपस्थ से पकड़ने की कोशिश की, शिशन से, लेकिन पकड़ में नहीं आए। अगर शिशन से पकड़ में आ जाते तो सिर्फ अन्न का त्याग करके ही हम तृप्त हो जाते, ऐसा भी नहीं हुआ, अन्न भागे जा रहे हैं। अब क्या किया, अन्न को मनुष्य ने अपान वायु से पकड़ना चाहा। अपान वायु का स्थान यहाँ कहाँ बताया गया है, नाभि में बताया गया है अपान वायु, नाभि। कहा गया ना। अब नाभि, नाभि से अपान वायु की उत्पत्ति हुई। तो पेट जो है, पेट महाराज यानी अपान वायु। देखिए एग्जाम की दृष्टि से सिर्फ अपान वायु ही याद रखिएगा, ऐसा मत याद रखिएगा कि मुख से पकड़ लिया अन्न को या हाथ से पकड़ लिया, नहीं। ऐत्रेय उपनिषद में साफ साफ लिखा हुआ है कि अन्न को कैसे पकड़ा, अपान वायु से पकड़ना चाहा, और अपान वायु से पकड़ भी लिया, और मनुष्य ने उसको, अन्न को अपने अंदर पहुंचा दिया अपान वायु से पकड़ करके। अब अपान वायु ही अन्न का ग्रहण करने वाला है। तो ऐत्रेय उपनिषद में क्या कहा गया, अन्न का ग्रहण कौन करता है, अपान वायु ही करता है। जो वायु अन्न से जीवन की रक्षा करने वाले के रूप में प्रसिद्ध है, वह अपान वायु है। तो अपान वायु का बड़ा महत्व बताया गया ऐत्रेय उपनिषद में। अब यहां तक बात हो गई, भूख प्यास मिट गई। भूख प्यास मिटी तो ये सब किन की शक्ति से हो रहा था, परमात्मा की शक्ति से सब हो रहा था। बहुत बढ़िया अनुसुता जी, परमात्मा की शक्ति से सब हो रहा था। अब परमात्मा विचार कर रहे हैं कि हमने जो ये पुतला बनाया, वाणी के द्वारा सारी बोलने की क्रिया हो गई, घ्राण के द्वारा सूंघने की क्रिया भी इसमें हमने शक्ति भर दिया, आंख से देखने की शक्ति भर दी, कान से सुनने की शक्ति भर दी, त्वचा से स्पर्श करने की शक्ति भर दी, अपान वायु से अन्न को पकड़ने की, निगलने की शक्ति भर दी, लिंग से मूत्र और वीर्य के त्याग की शक्ति भर दी। फिर मैं कौन हूं इसमें, और अगर मैं इनके साथ नहीं रहूंगा तो इनका अस्तित्व नहीं रहेगा। मेरे बिना ये जितने इंद्र देवता, इंद्रिय देवता हैं, वो कार्य संपन्न नहीं कर सकते, असंभव है इनके लिए। तो शक्ति रूप में मैं इनके अंदर स्थापित हो जाता हूं, क्योंकि मेरी शक्ति से ही हो रहा है, मेरी शक्ति इनको हमेशा चाहिए, तो पावर हाउस हमेशा चाहिए। तो परमात्मा ने सोचा कि इस शरीर में हम प्रवेश कहाँ से करें, पांव की तरफ से नीचे से प्रवेश करें कि ऊपर सिर की तरफ से प्रवेश करें, कहाँ से प्रवेश करें।
तो परमात्मा ने सीमान प्रदेश से, ये सीमान प्रदेश होता है ना, सीमान प्रदेश को चीर करके शरीर में प्रवेश पा लिया। यानी कि शरीर का ये जो द्वार है, इसीलिए इसको ब्रह्म द्वार कहा जाता है। ये ब्रह्म द्वार है, ब्रह्म भगवान यानी भगवान परमात्मा इसी को चीर करके, सीमान को चीर करके शरीर में प्रवेश कर गए और इसका नाम कहा गया है विद्रति। जिस द्वार से आए उसका नाम है विद्रति, ये मंत्र में कहा गया, विद्रति नाम से प्रसिद्ध है और वही स्थान आनंद देने वाला है। विद्रति को ही ब्रह्मरंध्र कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब उस ब्रह्म, अब वो ब्रह्म आ गए, शरीर में सारी शक्ति हो गई, तो ब्रह्म के 3 आश्रय और 3 स्वप्न की भी चर्चा है। पहले 3 आश्रय देख लेते हैं। 3 आश्रय के बारे में एक ही शब्द को 3 बार इस्तेमाल किया गया है, अयम आवसथः, अयम आवसथः, अयम आवसथः। यानी यह हृदय गुफा एक स्थान है, हृदयाकाश। पहला उसकी व्याख्या में कहा गया है अयम आवसथः, हृदय गुफा में ईश्वर रहते हैं। दूसरा अयम आवसथः मतलब परम धाम में रहते हैं, विशुद्ध आकाश में रहते हैं। तीसरे अयम आवसथः का अर्थ लगाया गया है संपूर्ण ब्रह्मांड में रहते हैं। यानी कि ऐसा नहीं सिर्फ हृदय में रहते हैं भगवान, तो बाहर नहीं है। तो भगवान 3 जगह, 3 आश्रय हैं, हमारे हृदय गुफा में ही है, में भी है, परम धाम में भी है और संपूर्ण ब्रह्मांड में भी है। अब 3 स्वप्न की बात आती, 3 स्वप्न। तो हम लोगों ने कल मांडुक्य उपनिषद में 3 महत्वपूर्ण चीजें पढ़ी थी। उस ब्रह्म की 3 अवस्था शक्ति के, चतुर्थ अवस्था तो अवस्था, वो तो उसको कह सकते हैं आपके, उसमें सब कुछ है लेकिन अव्यक्त है। तो व्यक्त वाली 3 अवस्था का क्या था, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। तो 3 स्वप्न, यही 3 स्वप्न है, स्थूल स्वप्न, सूक्ष्म स्वप्न और कारण स्वप्न। इसी को हम लोग स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर कहते हैं। इसी को आप स्थूल अवस्था, सूक्ष्म अवस्था या कारण अवस्था भी कह सकते हैं। अब मनुष्य शरीर बन गया, ब्रह्म उसमें प्रवेश कर गए, भोजन पानी पहले हो ही गया था। अब आगे की क्या कहानी है, कितना सुंदर कहानी के द्वारा है, बहुत ज्यादा कुछ तनाव नहीं है इसमें पढ़ने में। अब मनुष्य रूप में प्रकट हुए जो जीवात्मा है, अब जीवात्मा की बारी आ रही है। अब जीवात्मा के भूख प्यास भी मिट गई, सब हो गया। अब जीवात्मा जो है अब क्या करेगा, अब रंग बिरंगी दुनिया को देखेगा, पेड़ है, पौधा है, समंदर है, नदी है, नाले हैं, पक्षी है, इसमें जो है जल में मछली है, बहुत सारी चीजें हैं। अब वो रंग बिरंगी दुनिया को देख रहे हैं चारों ओर से, वो जीवात्मा ही देख रहा है और आश्चर्यचकित हो रहा है, विस्मित हो रहा है, ये क्या है, क्या है, पहली बार देख रहा है। कहते हैं मेरे अलावे भी इसका मतलब यहाँ कोई है जिसने इसकी रचना की है। अगर मैं अकेले होता, पहली बार आया हुआ मैं ही हूं, तो इतनी सारी चीजें यहाँ कहाँ से आ गया। इसका मतलब है कोई और है जिसने इस सृष्टि की रचना की है। अब उनके अंदर जब ये मन हुआ, तब वो क्या होते हैं, जीवात्मा ने अंतर्यामी परमात्मा को ब्रह्म रूप में देखा। इनको देखा, कहाँ से ये शक्ति आ रही, कौन ये कर रहा है। तो ध्यान लगाया, उनको तो पता चला, ढूंढने लगे कौन है, कहाँ से आए हैं। तो पता चला ब्रह्म के रूप में कि ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है, जो मेरे अलावे वही है। और फिर परमात्मा से क्या बोलता है ये इंसान कि बड़े सौभाग्य की बात है कि इस परब्रह्म परमात्मा को मैंने देख लिया। अब देखिए, इतनी छोटे से में आपको सृष्टि की रचना से लेकर के लय तक की स्थिति, परब्रह्म परमात्मा के दर्शन तक की स्थिति बता दी गई है। कितना सुंदर ग्रंथ है, छोटे में नहीं, इसका भावार्थ लिखा जाए तो पूरा ग्रंथ, मोटा ग्रंथ जो है आ जाएगा। अचानक से आया और अचानक से परमात्मा के दर्शन तो हो नहीं जाएंगे, कितना पापड़ बेला होगा, भोग किया होगा, भोग से भी दुख ही दुख मिला होगा, दुख मिलते मिलते सोचा होगा नहीं ऐसे नहीं हो सकता, कोई तो होगा जो इसमें शक्ति भर रहा है। जब वैराग्य हुआ होगा तब परमात्मा के दर्शन हुए और कहते हो बड़े सौभाग्य की बात है कि इस परब्रह्म परमात्मा को मैंने देख लिया। अब इस विचित्र संसार रूपी रचना को परमात्मा की रचना मान करके अगर हम जीवन जीते हैं, तब तो उनका साक्षात्कार होगा। अगर हम उनकी रचना नहीं मानेंगे तो जीवन दुभर हो जाएगा। यहाँ ये संदेश दिया गया।
अब मनुष्य शरीर में उत्पन्न हुए पुरुष ने जब उस ब्रह्म को प्रत्यक्ष कर लिया, देख लिया, तो उनका नाम पड़ गया इदंद्र। इदंद्र मतलब इंद्र को इदंद्र कहा गया है। इदम द्र, इनको मैंने देख लिया। किनको देख लिया? ब्रह्म को मैंने देख लिया। तो जब हमारी स्थिति ऐसी हो कि हम परमात्मा को देख लें, तो हमारा नाम क्या पड़ जाता है? इदंद्र, मतलब मैंने देख लिया, देखने वाला। इदम द्र, देखने वाला, इदंद्र। और उसी को शॉर्ट नाम में कहा जाता है इंद्र, यानी परमात्मा को परोक्ष रूप से इंद्र कहा जाता है। अब यहाँ जो इंद्र हैं, स्वर्ग के देवता इंद्र, वो इंद्र ब्रह्म नहीं है, लेकिन उन्होंने नाम अपना ब्रह्म के नाम पर रख लिया हुआ कि मैंने ब्रह्म को देखा हुआ है। तो परोक्ष रूप से उस परमात्मा को इंद्र कहकर पुकारते हैं। तो होता है ना, अभी हमारे आपके घर में बहुत सारे लोग होंगे, किन्हीं का नाम हम रख लेते हैं शिव, किन्हीं का नाम रख लेते हैं कृष्णा, किन्हीं का कान्हा। इसका मतलब थोड़ी वो कृष्णा हो गया, कान्हा हो गया। उसी तरह इंद्र भगवान जो देवताओं के राजा हैं, उन्होंने सोचा कि नाम ऐसा रखा जाए जिससे भगवान का हमेशा स्मरण होता रहे। तो परोक्ष रूप से इंद्र कहकर उस परमात्मा को परोक्ष रूप से इंद्र कहकर पुकारते हैं। तो देवता लोग जो है परोक्ष भाव से कही हुई बातों को पसंद करते हैं कि अगर महिमा मंडन करके कही जाए तो उस बात को देवता लोग पसंद करते हैं, अच्छी अच्छी बातें, अच्छे सात्विक भाव रहे। तो इंद्र इसीलिए कहा जाता है देवताओं के राजा को। अब द्वितीय अध्याय प्रथम खंड में हम लोग आते हैं। द्वितीय अध्याय प्रथम खंड। अब इस अध्याय में शरीर को अनित्य बताया गया है कि ये नित्य नहीं, अनित्य है। अनित्य का मतलब जो खत्म हो सकता है। अनित्य बता करके फिर वैराग्य उत्पन्न करने के लिए मनुष्य शरीर की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। और यहीं पर 3 जन्म की बात की गई है कि मनुष्य का 3 जन्म होता है। 3 जन्म की जैसे ही बात होगी वैसे आप समझ जाओगे शरीर नाशवान है, शरीर अनित्य है, नित्य नहीं है। पहला जन्म क्या है? देखिए, कहां से कहां तक पहला जन्म होता है, फिर दूसरा जन्म कहां से कहां तक है, फिर तीसरा जन्म कहां से कहां तक, कड़ी बनी हुई है, सर्किल बना हुआ है। यह संसारी जीव सबसे पहले वीर्य रूप में गर्भ बनता है। यानी कि जब वीर्य का सिंचन होता है स्त्री के गर्भ में, तो वहां गर्भ बना इस रज और वीर्य के मिलन से। तो यह वीर्य क्या है? संपूर्ण अंगों में से निकल करके उत्पन्न हुआ तेज माना जाता है। वीर्य शक्तिशाली माना जाता है, यानी उसमें सारी शक्तियां होती, शरीर के सारे गुण मौजूद होते हैं। पहले क्या होता है, हम लोग वीर्य को अपने ही शरीर में धारण करते हैं, पोषण करते हैं। बाद में जो है दूसरे शरीर में चला जाता है वीर्य, की पुरुष से महिला के शरीर में, माता के शरीर में चला जाता है। तब वहां पर क्या होता है? गर्भ रूप में वहां उत्पन्न होता है। तब पहला जन्म जो है वो गर्भ रूप में अभी माँ के गर्भ में ही है, बाहर नहीं निकला है पहले जन्म में, ध्यान रखिएगा। तो माँ के गर्भ में जब हम उत्पन्न हुए तो पहला जन्म हमारा वहां है। अब दूसरा जन्म क्या है? दूसरा जन्म जब उसी गर्भ में हम बढ़ना शुरू होते हैं, वह गर्भ अब क्या है? उस माता के लिए आत्म भाव को प्राप्त हो जाता है। उस माता उस गर्भ को दूसरा नहीं मानती, उस शरीर का ही अंग मानती है। अब तक पिता के अंग में वीर्य था, अब वीर्य और रज मिलकर के माता के अंग में आ गया है, तो माता उसे अपने ही शरीर का अंग जैसा व्यवहार होता है। जो खाएंगे वही भोजन उस गर्भ को भी प्राप्त होता है। इसीलिए गर्भ में रहते हुए वो पीड़ा नहीं पहुंचाता है। पीड़ा नहीं होती है कि कौन सा है दूसरा कोई है। हालांकि गर्भ धारण करना 9 महीने अपने आप में बहुत दिव्य कार्य है, आसान नहीं है। इसीलिए तो प्रकृति कहा जाता है माता को। अब क्या होता है कि उस शरीर में माता जैसे भोजन करती है अपने पोषण के लिए, तो वहां पर बच्चे का पोषण होता रहता है। अलग से बच्चे के लिए कोई भोजन तो करते नहीं, ये बच्चे के नाम का भोजन है, ये मेरे नाम का अलग भोजन है। जितने यहाँ पर अगर माताएं मौजूद होंगी उनको पता है। तो अपने ही अंग की तरह उस गर्भ का भी पालन पोषण होता है। और फिर जब प्रसव होता है तो माँ उसको जन्म देती है, बच्चा बाहर निकल गया, अब उसका पालन पोषण अलग से करती है। बच्चा फिर अपने पांव पर खड़े होने लायक बनता है धीरे धीरे, फिर गुड़कता है, फिर खड़ा होता है, खड़ा होना सीखता है, चलना सीखता है, चलना सीखता है, स्कूल जाता है। अब क्या होता है?
वह मनुष्य की परंपरा जो है, हमारी अपनी परंपरा यहाँ से शुरू हो गई। इसी तरह मनुष्य विस्तार को प्राप्त होता है। तो दूसरा जन्म क्या हुआ? माँ के गर्भ में पलने से लेकर के माँ के गर्भ से बाहर निकलना और फिर हमारा बढ़ना, पालन पोषण होना, ये दूसरा जन्म वहां तक हुआ। और तीसरा जन्म क्या होगा? जब बच्चा बड़ा हो गया। ये नहीं बताया कितने इतने साल की उम्र तक, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। अब बच्चा बड़ा हो रहा है तो क्या होगा? अपने पिता के समान गृहस्थ की जिम्मेदारी को संभालेगा, तो वह पिता का आत्मस्वरूप बन जाता। अब तक माता का आत्मस्वरूप था, अब माता के आत्मस्वरूप से निकल करके वो पिता का कार्य करने योग्य हो जाता है, गृहस्थ आश्रम को धारण कर लेता है, पिता के सारे कार्य करने लग जाता है, पिता से सीख करके। शुभ कर्मों के लिए पिता उसको अपना प्रतिनिधि बना देते हैं कि अब तुम मेरे कर्तव्य को पूरा करो। अब मेरा कर्तव्य पूरा हुआ, तुम अपना कर्तव्य अब शुरू करो। अब जो है मैं वानप्रस्थ को जाता हूँ। पिता ने सौंप दिया, पिता ने सौंपा, फिर क्या हुआ? वो इंसान, हम फिर से बढ़ना शुरू हुए, फिर हमारी संतानें हुई, फिर हम उसके ऊपर छोड़ गए, फिर हमारी आयु बढ़ रही है, और फिर ये एक समय आता है जब हम ये शरीर छोड़ करके यहाँ से विदा लेते हैं, दूसरी जगह जा करके हम जन्म लेते हैं। तो इस तरह से हमारा तीसरा जन्म होता है। तो 3 जन्म की सुंदर व्यथा है, इससे संबंधित सवाल भी आता है। अब यहीं पर एक वामदेव नाम के ऋषि की चर्चा है। कहते हैं कि वैराग्य की बात आई ना, यहाँ वैराग्य भी कहा गया है। ये बंधन है, वीर रूप में होना, माँ के गर्भ में जाना, फिर पैदा होना, गर्भ में पलना, फिर पैदा होना, फिर जो है कार्य करते हुए, फिर जो है पिता की जिम्मेदारी निभाना, फिर उससे बड़ा होना, और फिर शरीर को छोड़ देना। ये है एक पिंजरे में पंछी कैद है, वो जीवात्मा पिंजरे में कैद है पक्षी की तरह। तो यहीं पर एक कहानी वैराग्य की कहानी आई, और वैराग्य की कहानी वामदेव नाम के ऋषि के संदर्भ में उनकी कहानी देते हुए कहा गया है कि वामदेव नाम के एक ऋषि हुए, जो गर्भ में जब थे तो गर्भ में रहने के दौरान ही उनको यथार्थ ज्ञान हो गया, और गर्भ में ही यथार्थ ज्ञान हुआ माता के गर्भ में। तब उन्होंने कहा माता के गर्भ में ही, अहो मैंने गर्भ में ही देवताओं आदि के अनेक जन्मों को भली भांति जान लिया है। मैंने, यानी कि मैंने सारे तत्वों को जान लिया है। यानी जन्म इंद्रियों के ही होते हैं, आत्मा के नहीं होते हैं। ये वामदेव ऋषि गर्भ में ही जान गए कि मेरा जन्म नहीं होगा, इंद्रियों का जन्म होगा, देवता लोग पैदा होंगे, हम तो आत्मा है, आत्मा का कोई जन्म नहीं होता है। इस रहस्य को समझने से पहले मुझे लोहे के समान कठोर शरीर ने अवरुद्ध कर रखा था, मैं उसमें फंसा हुआ था। अब वामदेव ऋषि को गर्भ में क्या पता चल रहा, अच्छा मैं जो इस चक्र में, जीवन मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ था, ये तो लोहे से भी कठोर था। पिंजरा, ऐसा पिंजरा था कि जिसमें मैं भोग करता जा रहा उस पिंजरे के द्वारा, और मैं फंसा हुआ हूँ। अच्छा तो ये है मामला, अब मैं नहीं फंसने वाला हूँ। तो क्या करेंगे? कहते हैं बाज पक्षी की तरह ज्ञान रूप बल के वेग से उन सब जंजीरों को मैं तोड़ दूंगा और उनसे अलग हो जाऊंगा। तो जब ज्ञान आपका हो जाता है तो शरीर में रहते हुए भी आप शरीर के आसक्ति से दूर हो जाते हैं। तो वामदेव ऋषि ने निश्चय कर लिया गर्भ में ही, जैसे बाज पक्षी जो है उसके अंदर बहुत शक्ति होती, कहाँ आसमान में उड़ता और झपट्टा मार के नीचे पानी में भी एक मछली को पकड़ करके उड़ जाता है, उनका कितना बल होता है। कहते हैं वो तो शारीरिक बल हुआ, लेकिन उस शारीरिक बल की तुलना हम अपने ज्ञान रूपी बल से करें तो हम भी इस जो जंजीर में जकड़े हुए जंजीर को तोड़ करके मैं अलग हो गया हूं, ऐसा मैं मानता हूं। मुझे इसकी कोई आसक्ति नहीं है। तो जब ये यथार्थ ज्ञान वामदेव ऋषि को हो गया तो शरीर से उन्होंने जन्म तो लिया, लेकिन वो ज्ञानी थे, शुरुआत से ही, जन्म से ही ज्ञानी थे। कोई आसक्ति उनकी संसार के प्रति नहीं थी, हालांकि कर्तव्य उन्होंने निभाया अपना। जब उनके शरीर का नाश हुआ तो संसार से ऊपर उठ गए, यानी मोक्ष को प्राप्त हो गए। और फिर क्या हुआ? ऊर्ध्व गति के द्वारा वो स्वर्ग लोक में पहुंच गए, समस्त कामनाओं के को प्राप्त करके आप्तकाम हो करके अमृत को भी प्राप्त हो गए। आप्तकाम का क्या मतलब होता है कि सभी कामनाएं पहले जिनकी पूर्ण हो चुकी है, अब कोई कामना शेष नहीं है। हमारी आपकी हो सकती है 1000 कामनाएं हो, 1000 कामनाओं में एक कामना तो अभी है कि हमें यूजीसी नेट
क्लियर करना है, किन्हीं को जीआरएफ क्लियर करना है, किन्हीं को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, कामनाएं होंगी। कर्तव्य तो यह है, कर्तव्य कर रहे, कर्तव्य और कामना में अंतर है। कर्तव्य होता है कि अगर सफलता मिली नहीं मिली तो भी खुश, सुख दुख नहीं होता है, तो कर्तव्य हो गया, तपस्या हो गया। और अगर हमने सुख दुख को जोड़ दिया तो कामना हो गया। और जब कामना खत्म हो गया हमारा, अब किसी चीज की इच्छा ही नहीं रही, पूर्ण वैराग्य हो गया, सारा कुछ प्राप्त कर लिया, कोई इच्छा नहीं है, तो आप्तकाम हो गए। जब हम आप्तकाम हो जाएंगे तो हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, अमृत हो जाएंगे हम। अब हम तृतीय खंड में आते हैं। द्वितीय खंड में प्रथम खंड ही था, द्वितीय अध्याय में, तृतीय अध्याय में भी प्रथम खंड ही है। तो तृतीय अध्याय में कहा गया है कि आत्मा क्या है, इसकी चर्चा की गई है कि हम लोग जिस आत्मा की उपासना करते हैं वह आत्मा कौन है। आत्मा कौन है, जब हम उनको जानेंगे तो उनकी उपासना करेंगे, कर पाएंगे। किनकी उपासना आत्म स्वरूप में करें, या जिससे मनुष्य देखता है, सुनता है, जिनके गंधों को सूंघता है, जिससे वाणी स्पष्ट करती है, स्वाद भी आप लेते हैं, वह आत्मा कौन है। आत्मा की शक्ति से ही सब कुछ हो रहा है। ये आत्मा के द्वारा ही हम अलग अलग चीजों को देख पा रहे हैं, लेकिन हम आत्मा को बस महसूस नहीं कर पा रहे हैं। वह आत्मा कौन है। जब ये मन में विचार आता है मनुष्य के, तो मनुष्य सोचता है कि हृदयम है, मन है। इसको अच्छे से माइक बंद रखते हुए बोलते बोलते पढ़ जाइए जो स्क्रीन पर है। तो भी एग्जाम में इससे सवाल आया हुआ था, देखिए मैं भी 2 बार पढ़ देता हूँ, फिर इसका अर्थ भी देख लेंगे, फिर सवाल भी देख लेंगे क्या आया हुआ था। हृदयम है, मन है, संज्ञानम है, आज्ञानम है, विज्ञानम है। हृदय है, हृदय से मन आया, 2 तो यहाँ याद हो गया। फिर संज्ञानम, आज्ञानम, विज्ञानम, संज्ञानम, आज्ञानम, विज्ञानम, बोल के पढ़िएगा तो चित्त में बैठेगा। फिर प्रज्ञानम, मेधा, दृष्टि, धृति, मति। प्रज्ञान प्रज्ञानम, मेघा, दृष्टि, धृति, मति। ज्योति, स्मृति, संकल्प, क्रतुः, असु, काम और वश। ये सारा कुछ, सारी शक्तियां तो उस ब्रह्म की ही शक्ति, आत्मा की ही शक्ति है। हृदय, मन, संज्ञानम, आज्ञानम, विज्ञानम, प्रज्ञानम, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, ज्योति, स्मृति, संकल्प, क्रतुः, असु, काम और वश। अब ये क्या है, इसको देखिए। हृदय तो हृदय हो गया, मन मतलब मन, हृदय से जो मन की उत्पत्ति हो। संज्ञानम का मतलब हो गया सम्यक ज्ञान की शक्ति। आज्ञानम हो गया आज्ञा देने की शक्ति, सब आत्मा की ही शक्ति से हो रहा है। विज्ञानम मतलब हो गया अलग अलग रूप जानने की शक्ति। प्रज्ञानम मतलब हो गया तत्काल जानने की शक्ति। मेधा मतलब होता है धारण करने की शक्ति। दृष्टि मतलब होता है, कहते हैं मेधावी है, मेधावी मतलब तुरंत चीजों को पकड़ लेता, धारण कर लेता है। दृष्टि मतलब देखने की शक्ति। धृति मतलब धैर्य होता है। मति मतलब बुद्धि होती है। मनीषा मतलब मनन करने की शक्ति होती है। ज्योति मतलब वेग होता है, ज्योति मतलब वेग। स्मृति मतलब मेमोरी, स्मृति, स्मरण शक्ति। संकल्प मतलब किसी कार्य को करने के लिए संकल्प लेना। कर्तृ मतलब मनोरथ की शक्ति होती है। कर्तृ मतलब मनोरथ की शक्ति होती है। असुह कहा गया है प्राण शक्ति को। काम कहा गया किसी चीज की इच्छा शक्ति को। और वश कहा गया है स्त्री के संसर्ग को वश कहा गया है। ये सब आत्मा से ही होता है। तो इस प्रकार से सबके सब परमात्मा के ही नाम है, यानी उपाधि है, पर्यायवाची है, उन्हीं के बोधक हैं। तो इतने पर्यायवाची बोधक बताए गए हैं, ध्यान रखिएगा। ये सारा 2 बार 3 बार पढ़ जाइएगा, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, चित्त में बैठ जाएगा। ये ब्रह्मा, इंद्र, प्रजापति, सब देवता, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, ये 5 महाभूत, यानी सारे देवता, 5 महाभूत, छोटे मोटे मिले हुए बीज रूप समिस्त प्राणी, जो जेड़ से उत्पन्न प्राणी हैं, जो अंडे से उत्पन्न प्राणी हैं, पसीने से भी कई उत्पन्न होते हैं प्राणी, जमीन से उत्पन्न हो रहे हैं, घोड़े हैं, गाय हैं, हाथी हैं, मनुष्य हैं। यानी कि एक तरह से इस जगत में जितना, इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, कोई भी किसी भी तरह का है, चाहे पंख से उड़ने वाला है, स्थावर है यानी एक ही जगह रहने वाला, या जंगम है, चलने वाला, या प्राणी समुदाय है, जो भी है, वे सब क्या है, ईश्वर की ही शक्ति को पा करके अपना कार्य करने में सक्षम हो रहा है। कोई पेड़ पौधा है तो ईश्वर की ही शक्ति पा करके कार्य करने में सक्षम हो रहा है। तो सब में ईश्वर स्थित है।
या और सारे प्राणी ईश्वर में स्थित हैं, यानी हम यहाँ बैठे हमारे चारों तरफ ईश्वर है। तो प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा से ही शक्ति पा रहे हैं, प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा ही इस स्थिति का आधार है, और यह प्रज्ञान ही ब्रह्म है। जिसने उसको जान लिया, यानी उस प्रज्ञान रूपी ब्रह्म को जिसने जान लिया, जिसने ये जान लिया कि सब कुछ ब्रह्म है, ये लकड़ी भी ब्रह्म है, कंप्यूटर भी ब्रह्म है, रोशनी भी ब्रह्म है, हमारे सामने की किताबें भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, जिसने इस बात को यथार्थ रूप में जान लिया, वो इस लोक से ऊपर उठ करके स्वर्ग लोक में जाता है। प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्म के सहित संपूर्ण दिव्य भोगों को प्राप्त होकर के फिर अमृत को प्राप्त हो जाता है। वो अमृत हो गया, अमृत हो गया। यहाँ पर आपका ऐतरेय उपनिषद कंप्लीट हो गया। अब सवाल देखिए जो पूछा गया, ये सवाल 2021 में पूछा गया था। सवाल इस तरह से था, ऐतरेय उपनिषद में जिनकी चर्चा की गई है वे हैं संज्ञान, विज्ञान, महाज्ञान, आज्ञान, प्रज्ञान। अब देखिए नीचे देखिए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 5 दिया हुआ है, सब में कूट में 4 दिया हुआ है, यानी एक कोई नहीं है। अब इतना सा आपने पढ़ा, इतने में आप इसका उत्तर बता सकते हैं कौन सा नहीं है। इसमें नहीं वाला हम निकालेंगे तो पता चल जाएगा। बताइए कौन नहीं है इसमें जो पढ़ा है हमने। महाज्ञान। महाज्ञान महाज्ञान ये आंसर होगा। यही ये आंसर नहीं है, महाज्ञान नहीं है उसमें। तो आंसर में आंसर क्या होगा? जिनकी ऑप्शन डी चर्चा होगा की सर। डी 1 ऑप्शन। 2 3 ऑप्शन 4 1 2 3 4 ऑप्शन डी जो है ये आंसर होगा, क्योंकि इसमें 5 नहीं है, 5 बाकी तीनों में है। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 1 2 3 4। इनका माइक खुला हुआ है डालमनी जी का। अरे वाह डालमनी जी, आप कहाँ पे हो? एकदम झिंगुर की आवाज आ रही है, गांव वाला आनंद आ गया सुन करके। वाह, बिल्कुल रात वाला होता है ना, गांव में रहते हैं वैसे आवाज आती है, सुंदर। जी आइए, ऐतरेय उपनिषद में कितने मंत्र हैं? हाँ अब ये बताइए, ऐतरेय उपनिषद में कितने मंत्र हैं? 33। 33 मंत्र हैं ऐतरेय उपनिषद में। ऐतरेय उपनिषद के मुताबिक मूर्तमान पुरुषम से सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ? बताइए। मुख मुख छिद्र। मुख। हाँ हाँ सही बोल रहे हैं आप लोग, परेशान क्यों हो रहे हैं? पता नहीं सही है कि नहीं है। मुख छिद्र ही उत्पन्न हुआ पहले। मुख जी ऐतरेय उपनिषद के मुताबिक परमात्मा के बनाए सभी देवता के लिए सबसे पहले किस शरीर को बनाया गया था? गाय। गाय गाय। गाय के। बहुत बढ़िया श्वेता जी, गाय कौ लिख दीजिए आपने। हाँ गाय, ठीक है। उसके बाद ऐतरेय उपनिषद के मुताबिक मनुष्य शरीर ने सबसे पहले अन्न को किससे पकड़ने की कोशिश की थी? वाणी से। वाणी से। वाणी से पकड़ने की कोशिश की थी। वाणी के बाद किससे पकड़ने की कोशिश की थी? नासिका। आंखों से। नासिका, आंख, कान, ऐसे गया था। अब है ऐतरेय उपनिषद के मुताबिक कौन सा वायु अन्न से जीवन की रक्षा करने वाले के रूप में प्रसिद्ध है? अपान। अपन देखिए क्वेश्चन ये आया हुआ था, ये लाइन ऊपर था, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। अन्न को किसने पकड़ा? अपान वायु में। लेकिन कौन सा वायु अन्न से जीवन की रक्षा करने वाले के रूप में प्रसिद्ध है? तो वो भी अपान वायु ही है। अब है ऐतरेय उपनिषद के मुताबिक परमात्मा ने मनुष्य शरीर में किस मार्ग से प्रवेश किया? सीमांत। सीमांत यानी विद्युति। विद्युति से प्रवेश किया। सीमांत यानी विद्युति से प्रवेश किया। ऐतरेय उपनिषद के मुताबिक परमात्मा को परोक्ष रूप से किस नाम से पुकारा जाता है? द्वंद्र, इदंद्र। इदंद्र, 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 इदंद्र नाम से, इन्हीं को इंद्र भी कहा गया है। ऐतरेय उपनिषद के मुताबिक मनुष्य का पहला जन्म क्या है? बच्चे का जन्म, गर्भ में वीर्य स्थापना, आयु पूर्ण कर दूसरी जगह जन्म, इनमें से कोई नहीं। गर्भ में वीर्य स्थापना। गर्भ में वीर्य स्थापना पहला जन्म हुआ। ऐतरेय उपनिषद के मुताबिक मनुष्य का दूसरा जन्म क्या है? बच्चे का जन्म। बच्चे का जन्म पहला जन्म, दूसरा जन्म हुआ। ऐतरेय उपनिषद के मुताबिक मनुष्य का तीसरा जन्म क्या है? दूसरी जगह जन्म। आयु पूर्ण करने पर दूसरी जगह जन्म। आयु पूरी कर दूसरी जगह जन्म। जन्म लेना। हाँ, आयु पूर्ण कर दूसरी जगह जन्म लेना।
वामदेव नाम के ऋषि को गर्भ में ही यथार्थ ज्ञान हो गया था, किस उपनिषद में इसका उल्लेख अगर ऐसा आ गया तो? ऐत्रेय उपनिषद में। ऐत्रेय उपनिषद में है। ऐत्रेय। ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने देख लिया। कुछ क्वेश्चन से इसमें छूटा हुआ है, जैसे कि किसकी किससे उत्पत्ति हुई, वो क्रम आप लोग याद कर लीजिएगा, तो महत्वपूर्ण क्रम है।